Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara, and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11th में अकाउंटेंसी में पार्ट था सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर था 5th। नेम ऑफ चैप्टर इज फाइनल अकाउंट। बुक में आपको नाम दिखाई देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दोनों एक ही है। फाइनल अकाउंट बोलो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलो, बहुत हाथ से। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 19 लेक्चर के लिए आपको देखना है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 197 पे एग्जांपल नंबर 11। तो देखिए, सबसे पहले टेक्स्ट बुक निकालिए। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 197 पे एग्जांपल नंबर 11। सबसे पहले मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ साजन रेडीमेड स्टोर्स एज ऑन 31 मार्च 15। सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल, कहाँ पे लिखेंगे कैपिटल? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेकंड वन इज ए ड्राइंग, क्या करेंगे? ड्राइंग का कैपिटल में से आपको करना है सब्सट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इज ए ओपनिंग स्टॉक, कहाँ पे लिखना है ओपनिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट फर्स्ट रो में आना चाहिए ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट वन इज ए परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गुड्स रिटर्न। देखो दोनों बैलेंस है, डेबिट भी है क्रेडिट भी है। इट मींस परचेज रिटर्न भी है, सेल्स रिटर्न भी है। परचेज ऑलवेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न कौन सा होगा? क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। परचेज में आपको टिक मार्क करना है, सेल्स में भी 1 टिक मार्क करना है, कर दीजिए टिक मार्क। सेकंड नेक्स्ट वन सैलरी, कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट। ऑडिट फीस, ये भी प्रॉफिट लॉस में डेबिट। रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ये भी प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट। स्टेशनरी प्रिंटिंग प्रॉफिट लॉस में डेबिट। अनपेड सैलरी, दैट इज सैलरी पेएबल, इट इज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड यानी कि पेड इन एडवांस, इट इज एसेट, लिखेंगे करंट एसेट थोड़ा नीचे। ड्यूटी ऑन इंपोर्ट गुड्स पे ड्यूटी यानी कि परचेज का एक्सपेंस है। परचेज का एक्सपेंस हम कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट वन कमीशन का दोनों बैलेंस है, डेबिट भी है, सॉरी सिर्फ क्रेडिट बैलेंस है। इट मींस कमीशन रिसीव्ड, कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जो डेबिट बैलेंस आपको दिया है वो डेटर्स कहाँ पे लिखना है? एसेट साइड। जो क्रेडिट बैलेंस दिया है इट इज लायबिलिटीज, कहाँ पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बिल्डिंग, याद रखिए बिल्डिंग इज एसेट, सबसे पहले लिखनी है आपको बिल्डिंग। एडिशन टू बिल्डिंग, क्या करेंगे हम बिल्डिंग में? ऐड। कौन सी डेट में बिल्डिंग परचेज की है? एडिशन यानी कि परचेज 31 दिसंबर। तो जो 40,000 है उस पर फुल ईयर डेप्रिसिएशन काउंट करना है। ये 10,000 पे 3 मंथ्स का, क्यों 3 मंथ्स? 31 दिसंबर को परचेज की है, 31 मार्च इज ईयर एंडिंग, इट मींस जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीनरी, इट इज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। व्हीकल, ये भी एसेट है, आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बिल्स, देखिए दोनों बिल्स हैं, डेबिट है वो बिल्स रिसीवेबल, लिखना है एसेट साइड। क्रेडिट है वो बिल्स पेएबल, आपको लिखना है लायबिलिटी साइड। डिविडेंड, इट इज इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इन राम रहीम कंपनीज शेयर, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, यदि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो एसेट साइड आपको लिखना पड़ेगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। याद रखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मींस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड इन बल्क, एक साथ आपने 3-4 साल का यदि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर दिया है, इट इज कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इट इज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फर्नीचर भी एसेट है, फिक्स एसेट है, पहले आपको लिखना है। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में डेबिट। बोनस प्रॉफिट लॉस में डेबिट। डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस में डेबिट। बैड डेब्ट्स रिजर्व, आपको मालूम होगा टेबल, यदि एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स रिजर्व है तो नहीं है। ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स नहीं है, एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स रिजर्व नहीं है, ओनली बैड डेब्ट्स रिजर्व गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ये नया पॉइंट है, फर्स्ट टाइम आ रहा है। When BDR given in trial balance only, it is a subtract from debtors. एडजस्टमेंट में है, एक बार देख लीजिए।
यदि एडजस्टमेंट में नहीं है तो ट्रायल बैलेंस का बीडीआर कहाँ पे लिखेंगे हम? डेटर्स में से लेस। एडजस्टमेंट में नहीं है तो बीडीआर डेटर्स में आपको टिक मार्क करना है, डेटर्स में से ट्रायल बैलेंस का बीडीआर में करूंगा लेस। ओनली वन इफेक्ट, डेटर्स इनर कॉलम लेस बीडीआर, ट्रायल बैलेंस का लेस हो जाएगा, आउटर कॉलम नेट। याद रखिए, सब लोग ये भूल जाते हैं। जब भी आपको बीडीआर दिखाएगा तो डायरेक्ट दिखाई देगा तो सब लोग क्या करते हैं? वो टेबल बना देते हैं। बट बीडीआर ओनली गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ बीडीआर है, बेड डेप्थ नहीं है। एडजस्टमेंट में बेड डेप्थ रीजन नहीं है तो ट्रायल बैलेंस का बीडीआर आपको करना है डेटर्स में से सबट्रैक्ट। चलो एडजस्टमेंट आपको देखना है। क्लोजिंग स्टॉक 12,600 आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹4,600 रिक्वायर रिपेयरिंग ऑफ ₹600, यानी कि 600 आपको डाउन करना है। रिमेनिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू इज लेस बाय 20%। रिमेनिंग स्टोर में से आपको अगेन 20% डाउन करना है। पहले मैं वर्किंग कर देता हूँ, बाद में यहाँ से निकाल दूंगा। देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट का वर्किंग कितने में हो जाएगा? मेरे पास जगह कम है तो निकालना पड़ेगा। टोटल क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना दिया है? क्लोजिंग स्टॉक मेरे को दिखाई दे रहा है 12,600। इसमें से आपको करना है 4,600 सेपरेट। लिखा है 12 से आउट ऑफ विच गुड 4,600 एंड बैलेंस कितना हो जाएगा? बैलेंस इसमें से 4,600 सेपरेट कीजिए, बैलेंस होगा 8,000। इसमें से रिपेयरिंग एक्सपेंस कितना है? रिपेयरिंग एक्सपेंस मेरे को दिखाई दे रहा है 600, तो ये हो जाएगा 4,000। यहाँ पे 20% लेस 1,600 और कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,400। ये हो गया आपका स्टॉक। विच एवर इज लेस, ये दोनों टोटल करेंगे 10,400 इज योर क्लोजिंग स्टॉक। अगेन रिपीट कर रहा, क्लोजिंग स्टॉक की आपको कितनी इफेक्ट करनी है? 2। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट। बाद में मैं निकाल दूंगा 10,400, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे एसेट साइड। सेकंड एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स क्या करना है? सेल्स में ऐड, डेटर्स में ऐड। याद रखिए डेटर्स में आपको सेकंड टिक मार्क करना है। डेटर्स में आपको कितना टिक मार्क करना होगा? 2 टिक मार्क। एक किया है, सेकंड टिक मार्क अब आपको करना है डेटर्स में। 2 एडजस्टमेंट है डेटर्स में। नेक्स्ट वन, उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट, expenses incurred for advertisement campaigning on 1st October 14 is transferred to advertisement suspense. These expenses to be written off in 5 years. 5 साल में आपको रिटर्न ऑफ करना है। तो यहाँ पे जो आपने लिखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसको डिवाइडेड बाय करना है 5। इट मींस आपको मिलेगा एन्युअल, साल का मिलेगा एडवर्टाइजमेंट। मगर आपने कौन सी डेट पे एक्सपेंस किया है? 1st अक्टूबर। तो 1st अक्टूबर टू 31 मार्च कितने मंथ हो रहे हैं? 6 मंथ। तो वापस आपको ऑफ करना पड़ेगा, पूरा साल का रिटर्न ऑफ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आपने 5 साल के लिए किया है, सबसे पहले आपको पर ईयर मिलेगा। बाद में आपने एक्सपेंसेस कब किया है? 1st अक्टूबर को। इट मींस 1st अक्टूबर टू 31 मार्च। तो 6 मंथ का एक्सपेंस यहाँ से करेंगे लेस। सेकंड इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर के बाजू में, यानी कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के बाजू में आपको करना है टिक मार्क। ट्रायल बैलेंस में टिक मार्क करना है। फोर्थ देखिए, व्हीकल ऑफ ₹20,000 वेर परचेज ऑन 1st April 9। Scrap value of vehicle is 4,000 and estimated life of 10 year depreciation is to be calculated on straight line method. Vehicle पे depreciation D is equal to C minus S upon N वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यदि लाइफ ऑफ एसेट व्हीकल के बाजू में भी आपको करना है टिक मार्क, व्हीकल में से डेप्रिसिएशन करेंगे लेस। सेकंड इफेक्ट होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट। नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ फर्नीचर 2,000 इज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो परचेज में से हम करेंगे सब्सट्रैक्ट। फर्नीचर का परचेज कहाँ पे लिखेंगे? फर्नीचर में कीजिए टिक मार्क, परचेज में टिक मार्क। फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1st October 14। कौन सी डेट पे आपने परचेज किया था? 1st अक्टूबर। तो जब डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे तब ये 2,000 पे 1st अक्टूबर टू 31 मार्च का, यानी कि हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिखा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 20%। फर्नीचर में सेकंड टिक मार्क आपको करना है, डेप्रिसिएशन का रेट दिया है 20%। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये एडजस्टमेंट है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%।
एडिशन कैपिटल ₹6,000 was brought into business on 1st October 14. कैपिटल में 8,000 की कैपिटल आप कब इंट्रोड्यूस आपने की है 1st अक्टूबर। तो टोटल कैपिटल का आपको दो पार्ट करना है, 8,000 एंड बैलेंस। 8,000 पे हाफ ईयर का इंटरेस्ट, क्यों हाफ ईयर का? 1st अक्टूबर को आपने इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि 1st अक्टूबर टू 31st मार्च तक। एंड रिमेनिंग कैपिटल में डेट इज नॉट गिवन, फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल का इंटरेस्ट क्या होगा? कैपिटल में एड एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 10% एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 20%। बिल्डिंग में टिक मार्क करना है आपको, मशीनरी में भी टिक मार्क करना है, दोनों का डेप्रिसिएशन लेस। सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। तो चलो करते हैं स्टार्ट। एक क्लोजिंग स्टॉक बाद में मैं निकाल दूंगा जब एडजस्टमेंट आएगा तब। चलो फर्स्ट वन, फर्स्ट आपको दिया है कैपिटल, कहां पे लिखेंगे हम कैपिटल? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले आपको लिखना है कैपिटल 108,000। यहाँ पे 2-3 लाइन ब्लैंक्स रखनी है, ब्रैकेट लेस करना है इसमें से ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स दिया है आपको 4800, कैपिटल में से हो जाएगा लेस, मगर बीच में आपको 3 या तो 4 लाइन ब्लैंक्स रखनी है। ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, यहाँ पे होगा टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट आपको दिया है 8,000। नेक्स्ट वन परचेजेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट। परचेजेस, बोलिए परचेजेस अमाउंट इज गिवन 70,000। परचेज में 2 टिक मार्क है, तो आपको 2 लाइन ब्लैंक्स रखनी है। परचेज के बाद दिया है सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अमाउंट इज गिवन 130, तो यहाँ पे हो जाएगा 130। 1 लाइन ब्लैंक्स, एक एडजस्टमेंट सेल्स में भी है, एक नहीं सॉरी 2 एडजस्टमेंट है, तो आपको 2 लाइन ब्लैंक्स रखनी है। गुड्स रिटर्न, परचेज ऑलवेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न कौन सा होगा? क्रेडिट, यहां से हो जाएगा लेस गुड्स रिटर्न। बोलिए माइनस करना है, क्रेडिट बैलेंस है वो आपको माइनस करना है 10,000। बाद में अभी एक और एडजस्टमेंट है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न सेल्स क्रेडिट है, तो यहां से भी हम करेंगे लेस गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न कितना है? 6,000। सेल्स क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट वन सैलरी, प्रॉफिट लॉस में डेबिट, यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी। अमाउंट आपको दिया है सैलरी इज 30,000। ऑडिट फी, ये भी होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट। ऑडिट फीस, अमाउंट आपको दिया है ऑडिट फीस का, डेबिट बैलेंस होगा 5,000। ऑडिट फीस के बाद दिया है आपको रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये भी प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, अमाउंट आपको दिया है रेंट टैक्सेस इंश्योरेंस का 4800, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट। अगेन स्टेशनरी प्रिंटिंग, ये भी होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, अमाउंट है स्टेशनरी प्रिंटिंग का 1200। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है अनपेड सैलरी। अनपेड सैलरी कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अनपेड सैलरी यानी कि सैलरी पेएबल आपको दिया है 2500। नेक्स्ट वन अनपेड सैलरी के बाद दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड, पेड इन एडवांस, ये है आपकी एसेट, तो कहां पे मैं लिखूंगा? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहां पे हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। एसेट साइड आपको लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट है प्रीपेड इंश्योरेंस की 400। नेक्स्ट दिया है ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स।
ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स परचेज का एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। ड्यूटी ऑन इंपोर्ट गुड्स, बोलिए अमाउंट दिया है 900। नेक्स्ट वन कमीशन का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस में आपको लिखना है क्रेडिट कमीशन, अमाउंट है कमीशन का 800। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेटर्स, डेटर्स का डेबिट बैलेंस, डेबिट मीन एसेट, तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स कितना है 29,600। दो एडजस्टमेंट है, 2-3 लाइन आपको ब्लैंक्स रखनी है, जगह कम है इसलिए मैं 2 लाइन ब्लैंक्स रखता हूँ। डेटर्स के बाद आपको दिया है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड आपको लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, अमाउंट है 14,000। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स के बाद दिया है बिल्डिंग, कहां पे लिखना है एसेट साइड सबसे पहले, बिल्डिंग अमाउंट है 40,000। एडिशन टू बिल्डिंग प्लस करेंगे एडिशन, बिल्डिंग कौन सी डेट पे एडिशन किया है 31 दिसंबर 14, ये इंपॉर्टेंट है 31 दिसंबर 14। कितना बिल्डिंग आपने ऐड किया है 10,000। अब देखिए 40 + 10 ये हो गया आपका 50। बाद में डेप्रिसिएशन जब आएगा तब हम करेंगे आगे। बिल्डिंग के बाद आपको दिया है मशीनरी, ये भी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे मैं लिखूंगा मशीनरी की अमाउंट आपको दी है 20,000। मशीनरी में भी 1 एडजस्टमेंट इज देयर, 1 लाइन आपको ब्लैंक्स रखना है। नेक्स्ट दिया है व्हीकल इज ऑल्सो एसेट, व्हीकल भी आपको लिखना है एसेट साइड, व्हीकल्स अमाउंट दिया है व्हीकल्स का 8,000। व्हीकल में भी एडजस्टमेंट है, 1 लाइन आपको रखना है ब्लैंक्स। व्हीकल के बाद दिया है बिल्स, जो डेबिट बैलेंस है वो बिल्स रिसीवेबल, तो वो लिखना है आपको एसेट साइड कितना है 5,000 बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट डेबिट है आपका 5,000, जो क्रेडिट दिया है इट इज बिल्स पेएबल, लिखना है आपको लायबिलिटी साइड बिल्स पेएबल। क्रेडिट बैलेंस है 6,000। नेक्स्ट वन बाद में दिया है डिविडेंड, क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस डिविडेंड रिसीव्ड इनकम प्रॉफिट लॉस में होगा क्रेडिट। डिविडेंड ऑलवेज प्रॉफिट लॉस में आता है, डिविडेंड 1,000। डिविडेंड के बाद दिया है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन राम रहीम इन कंपनीज शेयर, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, मगर जगह कम है तो मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ये प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ से निकाल देता हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 400 था, यहां से निकाला मैंने। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट इन RR कंपनी, राम रहीम कंपनी, राम रहीम कंपनी शेयर। कितना है राम रहीम कंपनी शेयर में इन्वेस्टमेंट, मेरे को दिखाई दे रहा है 10,000। नेक्स्ट वन आगे है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, आपको लिखना है एसेट साइड मगर इनर कॉलम, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज गिवन 4,000। यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है, आपको रखनी है 1 लाइन ब्लैंक्स। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के बाद आपको दिया है फर्नीचर, फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्नीचर। फर्नीचर अमाउंट आपको दिया है फर्नीचर का 6,000। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यार, 3 लाइन ब्लैंक्स रखनी है यहाँ पे फर्नीचर। नेक्स्ट वन फर्नीचर के बाद दिया है
मेंटेनेंस एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अमाउंट है आपका मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 3000। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये भी होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मेरे को दिखाई दे रहा है 2500। सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है आपका मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 3000 है, बाद में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है 3600। नेक्स्ट वन बोनस इज एक्सपेंस, ये भी प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। बोनस मेरे को दिखाई दे रहा है 2500। नेक्स्ट वन इज ए डिस्काउंट, ये भी प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। अमाउंट है डिस्काउंट का 1000। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन रिपीट कर रहा हूं, बैड डेब्ट्स रिजर्व ओनली गिवन इन ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स रिजर्व नहीं है, ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेब्ट्स नहीं है, सिर्फ बैड डेब्ट्स रिजर्व है। डेटर्स में लेस, मगर लास्ट में आपको लेस करना है। दूसरा एडजस्टमेंट पहले लिखूंगा बीडीआर, ये कौन सा बीडीआर है? ट्रायल बैलेंस का। ओनली वन इफेक्ट कितना है? 1500। आगे एडजस्टमेंट नंबर 1 है क्लोजिंग स्टॉक, मैंने ऑलरेडी वर्किंग किया है। टोटल स्टॉक में से 4600 के स्टॉक में रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 600 है, तो ये हो 4000। 12600 में से 4600 आपने सेपरेट किया है, तो रिमेनिंग 8000 में 20% डाउन है, तो डाउन किया। ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक 10400। ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक। एंड सेकंड इफेक्ट होगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट 10400। यहां पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक 10400। Is it clear? Second adjustment on recorded credit sales, क्या करना है आपको? सेल्स में ऐड, तो यहां पे होगा ऐड ऑन रिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। कितना है ऑन रिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स? मेरे को दिखाई दे रहा है 4400। यहां पे आपको करना है प्लस 6000, लेस करना है 4400 आपको करना है ऐड। देखते हैं 130 माइनस 6000 प्लस 4400 टोटल हो जाएगा 128,400। सेकंड इफेक्ट सेल्स में ऐड, सेकंड इफेक्ट होगा डेटर्स में ऐड। यहां पे हम लिखेंगे ऑन रिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, अमाउंट है ऑन रिकॉर्डेड सेल्स, जगह का मैं इसमें मैं लिखता हूं सिर्फ सेल्स 4400। तो आपको 4400 करना है प्लस 1500 करना है, माइनस 29,600 प्लस करेंगे 4400 माइनस 1500 32,500 हो जाएगा आपका फाइनल फिगर 32,500। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, expenses incurred on advertisement campaigning on 1st October 14 is transferred to advertisement suspense account. These expenses is to be written off in 5 years. तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में से लेस करेंगे हम रिटर्न ऑफ। यहाँ पे देखिए 5 साल में आपको रिटर्न ऑफ करना है, तो 4000 डिवाइडेड बाय 5। इफ डेट इज नॉट गिवन तो डायरेक्ट 4000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, जो भी 800 डायरेक्ट आउटर कॉलम लिखेंगे। मगर यहाँ पे दिया है आपने एक्सपेंस कब किया है? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च यानी कि 6 मंथ हो रहा है, ये साल का आ रहा है रिटर्न। आपको करना है 6 मंथ का, तो इंटू 6/12 ये हो जाएगा 400। नेट फिगर होगी 3600। ये 400 में कहां पे लिखूंगा? प्रॉफिट लॉस में डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ। कितना रिटर्न ऑफ आपने किया है? 400। अगेन रिपीट कर रहा, आपने जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे 4000 लिखा है वो 5 साल के लिए है, तो 4000 डिवाइडेड बाय 5 एनुअल हो गया 800।
डेट नहीं है तो आपको 800 यहां से लेस करना है, मगर डेट दिया है, आपने कौन सी डेट पे एक्सपेंस किया है, 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च यानी कि हाफ ईयर का आना चाहिए। 800 साल का हो रहा है, देखिए इसमें से हाफ ईयर यानी कि 6/12 400 लेस, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट वन, व्हीकल ऑफ ₹20,000 वेर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2009। बहुत साल पहले आपने व्हीकल परचेज किया था 20,000 में। स्क्रैप वैल्यू ऑफ व्हीकल ₹4,000 and estimated life is 10 years. Depreciation is to be calculated on SLN. तो यहाँ पे देखिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, ये इंपॉर्टेंट। D is equal to C minus S upon N, ऐसा फॉर्मूला आपने देखा होगा जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर चलता था तब। D is equal to annual depreciation missing, C is equal to cost, मेरे को दिखाई दे रहा है 20,000 व्हीकल की, S is equal to scrap value is given, कितना है स्क्रैप वैल्यू 4,000, मैंने देखा था कोई जगह पे, यस 4,000, एंड N लाइफ, कितने साल है लाइफ 5 years, क्या लिखा है, यस 5 years, रिटर्न ऑफ इन 5 years है, नहीं सॉरी 10 years है, लाइफ ऑफ व्हीकल इज 10 years। तो यहाँ पे देखिए therefore D is equal to 20,000 minus 4,000 divided by 10, एनुअल डेप्रिसिएशन व्हीकल का आ रहा है 1600। ओके, ये 1600 में कहां पे लिखूंगा, देखिए व्हीकल में से आपको करना है लेस, क्या करेंगे हम, लेस डेप्रिसिएशन 1600, यहाँ पे हो जाएगा 6400। ये डेप्रिसिएशन आपने वर्किंग किया है, बाद में मैं वर्किंग निकाल दूंगा क्योंकि और भी मेरे को वर्किंग करना है, जगह कम है इसलिए, मगर आपको ये वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, सेकंड टाइम रिपीट करके भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। ये 1600 की सेकंड इफेक्ट में लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स, अमाउंट है 1600। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन के बाद क्या दिखाई दे रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 5th वन, परचेज ऑफ फर्नीचर ₹2,000 इज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आपने फर्नीचर परचेज किया है, गलती से आपने परचेज में ऐड किया है, तो परचेज में से लेस परचेज ऑफ फर्नीचर, कितना आपने फर्नीचर परचेज किया है 2000, याद रखिए 2000, ये दोनों आपको लेस करना है, यहाँ पे हो जाएगा 58। सेकंड इफेक्ट फर्नीचर में हो जाएगा एड, यहाँ पे देखिए प्लस परचेज ऑफ फर्नीचर, कितना फर्नीचर परचेज किया है आपने 2000, एड किया, टोटल हो गया आपका 6 + 2 यानी कि 8, मगर इसका डेट दिया है फर्नीचर में, कौन सी डेट पे आपने परचेज किया है, लिखा है फर्नीचर वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 14। तो अब देखिए एक और मैं वर्किंग कर रहा हूं फर्नीचर डेप्रिसिएशन का, तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यहाँ पे देखिए क्योंकि जगह कम है इसलिए आपको बार बार ये निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब देखिए टोटल फर्नीचर कितना हो गया है आपका, टोटल हुआ है 8000, इसमें से 2000 कौन सी डेट पे आपने परचेज किया है, परचेज ऑन, बोलिए 1 अक्टूबर 14, एंड बैलेंस कितना बचा है 6000। अब देखिए डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन करना है आपको 20%, ये इंपॉर्टेंट है, यस दिया है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। यहाँ पे देखिए 2000 20% और डेट इज गिवन 1 अक्टूबर, तो आपको कैलकुलेट करना है 1 अक्टूबर टू 31 मार्च यानी कि हाफ ईयर 6 मंथ, तो 6/12 ये हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन 200। यहाँ पे डेट इज नॉट गिवन, तो आपको क्या करना है 6000 20%, बस हो गया। डेट यदि नहीं है तो सिर्फ आपको परसेंटेज करना है, मंथ का वेट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे होगा 1200,
टोटल डेप्रिसिएशन आपका हो गया है 1400। क्या करेंगे हम, फर्नीचर में से सब्सट्रैक्ट, यहां से हो जाएगा लेस डेप्रिसिएशन एट 20%, मगर अमाउंट होगा 1400। 7000 में से 1400 यदि लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 6600। सेकंड इफेक्ट, ये 1400 में कहां पे लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। यहां पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट है आपका 1400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको देखना है, आगे है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%। Addition capital of rupees 6000 was brought into business on 1st of October 14। तो अब देखिए कैपिटल का इंटरेस्ट का भी आपको एक वर्किंग करना पड़ेगा, जगह कम है तो ये भी मैं निकाल रहा हूं। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल इज गिवन 108। अभी आप में से कोई लोग ऐसे हैं पहले इसमें अभी और 8000 ऐड कर देंगे गलती से, वो ऐड करना नहीं है, हो चुका होगा। इसमें से आपने 8000 की कैपिटल कब लाए हैं, इंट्रोड्यूस ऑन लिखा है 1st of October 14, ऐसा है 1st October 14 को इंट्रोड्यूस किया है। कितना कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया है 1st October को 8000 एंड बैलेंस डेट इज नॉट गिवन, बैलेंस बचेगा 1 लाख। आपको इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट एट परसेंटेज इज गिवन 6% और है ना, तो यहां पे देखिए 8000 6%। इफ डेट इज नॉट गिवन तो आपको 8000 का 6% करना है, मगर डेट दिया है 1st October टू 31st मार्च यानी कि 6 मंथ, तो क्या करेंगे हम 6/12, ये हो जाएगा 240। अगेन यहाँ पे 1 लाख, 6%, यहाँ पे डेट नहीं है तो बस सिर्फ 6%, ये हो जाएगा 6000, बराबर है 240, 6000। टोटल इंटरेस्ट 6240, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल का इंटरेस्ट, कैपिटल में हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा एडजस्टमेंट मैंने पहले करवाया है 6240। सेकंड, अभी टोटल नहीं करना है आपको, टोटल अभी प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा, बाद में टोटल करेंगे। कैपिटल का इंटरेस्ट में कहां पे लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट है आपका 6240। लास्ट एडजस्टमेंट आगे है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 10% एंड मशीनरी एट 20%। बिल्डिंग पे आपको 10% डेप्रिसिएशन करना है, तो यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन एट 10%, एक और वर्किंग आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये इंटरेस्ट का वर्किंग में निकाल रहा हूं, अब आपको डेप्रिसिएशन का वर्किंग अगेन, क्योंकि दो मशीन है, सॉरी 2 बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। यहां पे देखिए टोटल है आपका 50,000, इसमें से एडिशनल बिल्डिंग है 10,000, ये 10,000 में डेट इज गिवन 31st December 14, रिमेनिंग बैलेंस 40,000 में डेट नहीं है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज गिवन, बिल्डिंग पे है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, तो यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन एट 10%, तो 10,000 10%, इफ डेट इज नॉट गिवन तो यहाँ बस हो जाएगा 1000, मगर डेट दिया है 31st December टू 31st मार्च यानी कि 3 मंथ्स, तो मल्टीप्लाइड बाई 3/12 ये हो जाएगा 250 प्लस यहाँ का डेप्रिसिएशन देखिए 40,000 10%, यहाँ पे डेट नहीं है तो डायरेक्ट आपको करना है 10% 4,000, टोटल डेप्रिसिएशन 4250। क्या करेंगे इसमें से लेस, कितना लेस करना है 4250, देखिए फाइनल फिगर हो जाएगी 45
750। सेकंड इफेक्ट, ये 4250 में कहां पे लिखूंगा? प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, अमाउंट है 4250। नेक्स्ट वन, अभी और मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन करना है 20%, मशीनरी में से लेस डेप्रिसिएशन एट 20%, ये हो जाएगा 4000, फाइनल फिगर 16000। और मशीनरी का डेप्रिसिएशन मैं लिखूंगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अमाउंट है 4000। बस आपको करना है टोटल। याद रखिए लास्ट एग्जांपल की तरह टोटल में आपको गलती नहीं करनी है। 128,400 प्लस करेंगे 10,400, टोटल हो जाएगा 138,800। यहाँ पे मैं लिखूंगा 138,800, इसमें से आपको लेस करना है 8,000, माइनस करेंगे 58,000, माइनस होगा 900, ये हो जाएगा 71,900। It is called as to gross profit। एक ग्रॉस प्रॉफिट में कहां पे लिखूंगा? प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट 71,900, आई थिंक क्रेडिट ज्यादा है। 71,900 प्लस 800 प्लस 1000, टोटल हो जाएगा 73,700। अपोजिट आपको लिखना है 73,700, इसमें से माइनस करेंगे हम 35,000 माइनस 4,800 माइनस 1,200 माइनस 3,000 माइनस 3,600 माइनस 2,500 माइनस 1,400 माइनस 1,600 माइनस अगेन 1,400 माइनस 6,240 6,240 माइनस 8,250 8,250, डिफरेंस आपको मिलेगा 4,710। इट इज कॉल्ड एज टू नेट प्रॉफिट। एक बार चेक करते हैं और नेट प्रॉफिट 4,710 चेक करते हैं, बराबर है 35, 48, 12, बराबर है 4,710। ये नेट प्रॉफिट में क्या करूंगा? कैपिटल में हो जाएगा एड नेट प्रॉफिट 4,710, टोटल 7 दिखाई दे रहा है आपको? 4,710 108,000 प्लस 6,240 प्लस 4,710, टोटल हो जाएगा 1,18,950। इसमें से लेस करना है आपको 4,800, 11,4150, इसमें ऐड करेंगे 2,500 प्लस होगा 14,000 प्लस होगा 6,000। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मगर आपको कहाँ लिखना है उसके सामने यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा। 1,36,650। एसेट साइड देखते हैं 4,5,750 प्लस 16,000 प्लस 6,400 प्लस 6,600 प्लस 10,000 प्लस 32,500 प्लस 5,400 प्लस 3,600 प्लस 10,400, टोटल हो रहा है यस आ चुका है 1,36,650 136650। ओके, यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल हो चुका है कंप्लीट। यदि आप चाहे तो ये एग्जाम्पल आप 2 बार भी देख सकते हैं। याद रखिए इसमें वर्किंग थोड़ा ज्यादा था, इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, बाय बाय।